नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। भाई साहब यो बीफ रुकने का नाम ही न ले रही है। दोनों के दोनों छोरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिस पे डिस निकाले जा रहे हैं, गाने पे गाना निकाले जा रहे हैं, 24 घंटे के भीतर निकाले जा रहे हैं। इस बार बारी है अपने किंग रोको भाई की, और भाई ने डाल दिया ट्रैक थोड़े टाइम पहले ही। मैं पता नहीं क्यों ऐसे बात कर रहा था, जस्ट फेल्ट लाइक इट। गाने का नाम क्या है क्या नहीं वो मैं चेक करूँगा, बट isn't it amazing that King was always against beefing and diss tracks and everything, but जब बात आई प्रूव करने पे he was like मैं पीछे नहीं हटूंगा, and that's something I really respect about an artist. When the stakes are high, when you have something to prove, when you are in that position where it's either you do it or you don't, and you take a decision of doing it with all your heart, is when an artist earns my respect. यही सेम किंग ने किया है. किंग इज नॉट बैकिंग डाउन. मेरे को मैं 50-50 था. मेरे को लगा था किंग बीइंग किंग ही विल बी लाइक मैंने एक कर दिया यार, बहुत हो गया, मैं डन हो गया मेरे को जो बोलना था. बट नो, 24 घंटे के अंदर अंदर ही इज बैक विद हिज ओन टेस्ट ट्रैक, एंड येट अगेन ही अपलोडेड इट ऑन इंस्टाग्राम और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, विच इज़ अगेन अ डब्ल्यू मूव फॉर मी. It's like challenging him in a certain way that you're not important. मतलब उस बात को, इस बीफ को, इस बैंटर को, इन गानों को इतना तवज्जो ही नहीं दे रहा वो. He's like, I don't want to earn any money out of it. I don't want any streams out of it. ये बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है. As I said, W move. ठीक है. अभी तक 3 गाने आए हैं. वैसे तो गाने बहुत आए हैं पर सबलिमिनल आए हैं. 3 गाने मेजर आए हैं, मतलब डिस ट्रैक, प्रॉपर बैटल, क्या बज रहा है, प्रॉपर बैटल शुरू हुआ है 3 गानों से. एमवे बंटाए का जो पहला वाला गाना था वॉज गुड, एंड देन किंग का गाना आया, वो बहुत ही अच्छा था, एंड देन एमवे का रिप्लाई आया जो कि बहुत ही अच्छा था. सो आई एम एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस देन दिस ट्रैक. बिना टाइम वेस्ट किए गाना सुनते हैं. गाने से पहले कुछ नहीं, गाना सुनते हैं. मैं सोच रहा था कुछ जो मुझे लगता है ऐसे होगा वैसे होगा वो बताऊंगा मैं, पर नहीं, कभी और. मेरे को 2-4 चीज़ें बहुत हाई इंट्यूशन है. एक चीज़ जो मेरे को बहुत हाई इंट्यूशन थी, मैं अपने रिएक्शन में नहीं बोल पाया, मेरे को बाद में जैसे होता है ना कि यार ओ यार ये रह गया, ये बात बोलनी चाहिए थी. वो ये था कि एमीवे ने, आई थिंक एमीवे मेड अ रॉन्ग मूव बाय गिविंग अ शाउट आउट टू बेला. आई डोंट नो व्हाई. आई मीन आई डू नो व्हाई, क्योंकि मोनोपोली मूव में इट्स लाइक गोकू एंड वेजिटा कमिंग टुगेदर, बेला एंड किंग. और जब उनका रिलेशनशिप सुधार की तरफ था, जब इतना क्लोज आ गए थे, वो एक एल्बम में भी साथ फीचर किए हैं, उस वक्त पे अगर आप बेला का नाम लेके किंग को डिस कर रहे हो तो इट कैन गो बोथ वेज. बिना टाइम वेस्ट के गाना सुनते हैं. सॉरी, मैंने अभी खाना खाया था तो लेट्स गो. 3, 2, 1 एंड लेट्स. एक चीज़ ना मेरे को ये नहीं पसंद, यहाँ पे कमेंट दिखते हैं ना तो एक्सपेक्टेशंस मतलब डिस्टर्ब होती है, पर अच्छा भी लगता है. टाइट. हाँ, इस सीरीज़ को बंद ना करो यार, कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन रोको प्रोफाइल. मज़े आ रहे हैं. एंड वाला पार्ट ऑसम. द आउट्रो. बेला भाई बॉस बेला. मेरा ना इतना मन कर रहा है कि मैं इस वक्त ये वीडियो बंद करूं, क्योंकि मैंने गाना तो सुना नहीं है, और दोबारा से इंट्रो शूट करूं और मैं उसमें बेला का नाम न लूं, क्योंकि ये मुझे ही मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में चल रहा था जैसे मैंने एमीवे का गाना सुना था कि यार बेला को शायद शाउट आउट गलत दिया है. if the comments are to be
ट्रस्टेड अपॉन, तो इसमें बेला का कुछ है क्या है ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि बेला भाई कर रहे हैं, आउटरो की बात हो रही है यार। बहुत मन है मेरा, मैं ये वीडियो यहीं रोकूं एंड देन शूट अप, क्योंकि फिर यही होगा कि अरे पता था। बट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ एज वेल कि हिप हॉप में 5-6 साल रहने के बाद, समझने के बाद, आर्टिस्ट को जानने के बाद ये चीज़ें समझ आने लगी हैं, कुछ प्रिडिक्शन सही होने लग गई हैं कि यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। एमिवे का भी मैंने बोला था कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि एमिवे उसी की लेन में घुस के उसको डिस करेगा, मतलब किंग की, जो कि है थोड़ा स्मूथ ट्रैक, नॉट गोइंग एक्स्ट्रा हार्ड on their opponents in terms of flow and throw. बिना टाइम वेस्ट के गाना सुनते हैं। 3, 2, 1 and You know what? Imitation is the most sincere form of flattery, so I thank you. ये क्या बोला? द मोस्ट सिंसियर इन, यार एक तो इसमें आगे पीछे भी नहीं कर सकते ना। या मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक हैं, कहती है लव इट। मेरे को ये लग रहा था, ये जो मम्मी जी कैसी है मीम वाला जो किया था, मैं कहा इसका सॉलिड कम बैक होना चाहिए, एंड ही मेड श्योर कि वो शुरुआती उससे करे। मम्मी जी कैसी है? मम्मी जी ठीक है भाई। से अच्छा घर का खाना ठीक है, जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलोच से अच्छा गाना गाना ठीक है। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है। मुंबई वाले दोस्त को एमिवे को बोल रहा है। लहजा अभी ठीक कहती, पहले वाला नीच है। उन्हें मैं कैसे बोलूं, इसी पे तो रीच है। ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं, बीफ में भी चोरी, इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। सेम बीट, सेम फ्लो, सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। बात कह रहा है कि बीट कॉपी, फ्लो कॉपी, जो कि है भी ही, मतलब दिस कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप अपने, इट इज़ लाइक अ मूव, मतलब ऐसा नहीं कि एमिवे ने कुछ गलत किया या सही किया या चीटिंग किया कुछ, बट ही डिड इमिटेटेड हिज फ्लो, उसी फ्लो में, उसी की किंग के फ्लो में किंग की ही बजाई, तो ही, बट किंग इज़ ऑल्सो राइट, मतलब किंग इज़ अनाउंसिंग इट आउट लाउड कि भाई तूने सेम फ्लो, सेम बीट, सेम केडेंस, सब चीज़ सेम मार दिया, उससे पहलू, उल्टी बातें करने से बस सीधा पहलू नहीं बनेगा। नाइस। बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो, ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माय लाइव शो। 91 नाइट, दर्जनों आर्टिस्ट, सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। या काउंटर मिला कोई नहीं, चौको छांटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी। या फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती। तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये। नाइस कम बैक। कह रहा पैसों से ऊपर दोस्ती रखता है इसलिए फाउंडर नहीं बना। एंड आई थिंक वो वाली मतलब वो वाला जो वो था बार जिसमें होता है कि तू को फाउंडर ही, तो देयर इज नो हार्म इन बीइंग अ को फाउंडर एज वेल। आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की, तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। इट्स फनी, इसके करियर का भी ये थोड़ा मेरे को अटपटा लगा यार। एक तो यार इसमें इंस्टाग्राम में वो नहीं है यार, एक से हम यूट्यूब पे देखें क्या, क्योंकि आगे पीछे सर्फ तो कर पाऊंगा मैं। मम्मी जी कैसी हैं? हाँ यहाँ पे सुनते हैं, एटलीस्ट मैं आगे पीछे तो कर पाऊंगा। वीडियो स्क्रॉल हरामजादों। मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है। या मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक है, कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलोच से अच्छा गाना गाना ठीक है। मम्मी जी कैसी हैं?
मम्मी जी ठीक है, लहजा अभी ठीक कहती, पहले वाला नीच है। उन्हें मैं कैसे बोलूं, इसी पे तो रीच है, ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं, बीफ में भी चोरी, इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो, ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माई लाइव शो। 91 नाइट, दर्जनों आर्टिस्ट, सबकी मेहनत खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। या काउंटर मिला कोई नहीं, चौको छांटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी। या फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती। बहुत आला। तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की। तू कहीं तू नहीं जानता है आंखें पर ये आंखें तुझे जानती हैं। उफ, किंग बीइंग किंग, fucking poetic। भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। It's funny, ये मेरे को पता लगा। नहीं बच सकता है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की। तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर, 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट भर देता है घर के बिल और मेकअप का कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला बंटी माने खुद को फॉरनर। I'm sorry, मैंने ये सोच के तो लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि जूस वर्ल्ड जैसा दिखता है क्योंकि वी मतलब स्टाइल है उसका वी ब्रेक का, इसलिए नहीं। वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि एनएफ रस अकेले नहीं है, बंटा है रिकॉर्ड लेवल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं। एक गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके, भाई का नाम क्यों लिखा। जाके सुनो गाने 144 पी पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा। मैं समझा नहीं, जाके सुनो गाने 144 पी पे 999, कोई गाना है इसका से भी वी ब्रेक का? चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके, भाई का नाम क्यों लिखा। जाके सुनो गाने 144 पी पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा। करके आया फंबल वो भी रेड कारपेट पे दिखा, गलती कौन संभाले यूट्यूब रैपर भी नहीं था, मैं अकेला वहीं था जहां खड़ा विलियम डेफो। तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा, पर हर चीज पेड नहीं होती ऑफिशियली जाने का तरीका। मेरी प्रेजेंस इतनी फायर, फंबल कर दूं मैं फ्री का। तुम मुझसे अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, राइमिंग स्कीम बीच बीच में छूट रही है। तू नहीं करता जो तू मेरी जिंदगी जीता, तू है राख का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं था। काउंटर 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 दे दूं तुझको, तू है राग का बनाया पर ये किंग तुझसे नहीं था। काउंटर 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 दे दूं तुझको कितने काउंटर, ये जो हंस रहा मेरे 2 साल पुराने अमाउंट पर। आज की बोली पूछ जितने की तेरी वर्थ नहीं, उतने का मेरा साउंड टेक कॉस्ट, वो भी सिंगल राउंड पर। यार ये मानना पड़ेगा, देयर इज नो वे किंग की मार्केट वैल्यू कम है। किंग इज अ फकिंग राइजिंग स्टार। मतलब पीपल इन इंडिया, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं इन इंडिया आर एक्चुअली बेटिंग ऑन दिस गाय कि यार ये कल का आने वाला स्टार है। मतलब अभी तो बहुत बड़ा ही है बट ही विल बी बिग, सबको यही लगता है एंड पीपल आर बेटिंग ऑन हिम। तो मतलब जब वो वाली बात थी स्पॉटिफाई शो की भी, तो आई न्यू कि वो पुरानी बात होगी एंड ही एड्रेस दैट। नाइस बात। को कितने काउंटर, ये जो हंस रहा मेरे 2 साल पुराने अमाउंट पर। आज की बोली पूछ जितने की तेरी वर्थ नहीं, उतने का मेरा साउंड टेक कॉस्ट, वो भी सिंगल राउंड पर। फिर से तू काउंट कर मैंने कितने दिए काउंटर, कितने पूछे क्वेश्चंस तुझसे, कितने मांगे आंसर्स। मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बच रहा डीपी तू लगा कर। इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है, खुश बस डिस बना कर। आई नो दे डिस्ट्रीब्यूटेड तेरे सारे शिट। एग्जैक्टली, आई टोटली फक विद हिज फर्स्ट बार नहीं बोलेंगे, मतलब जो इसने पहली चीज़ बोली कि वो माँ वाला मुद्दा, मुझे भी ये लगा कि स्टैनी का वो टैग लाइन है कि स्टैनी वो वाला था। तो वो मतलब वो ज़बरदस्ती घसीटने वाली बात थी। अग्री बिना पर तीसरे मुद्दे से बच रहा डीपी तू लगा कर। इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है, खुश बस डिस बना कर। आई नो दे डिस्ट्रीब्यूटेड तेरे सारे शिट। Do you know I give them biggest album, biggest hit? सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट कैटलॉग आफ्टर सिद्धू's hits. Trust me anyway, मजाक नहीं कर रहा है, really mean it. The gap is really big and the stack is really thick. Do not try to breathe twice if you cannot relive.
तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती यार कैटल पता नहीं, हो सकता है sometimes happen that you listen to a track, you listen to a rhyme scheme and it just doesn't click, and when it doesn't you feel like it's not good enough, पर जब आप उसको दो तीन बार सुनते हो, 3-4 बार सुनते हो, आपको पसंद आती है. It is one of those bars जहाँ पे it's not just clicking with me, मतलब मुझे वो नमक की कमी लग रही है, तुम समझ रहे हो? तुम डोंट गेट मी रॉन्ग, हो सकता है कि मैं 2-3-4 बार सुनूं तो ये जो बीच में एक टाइप का फिलर है कि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है एंड ही इज जस्ट टॉकिंग समथिंग, वो इट मेक्स सेंस आगे जाके, पर अभी के लिए थोड़ा अटपटा है. तभी मैं पीछे जाके दोबारा सुन रहा हूँ कि मतलब शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. बिना पर तीसरे मुद्दे से बच रहा टीपी तू लगा कर, इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं ये खुश बस डिस बना कर. I know they distributed तेरे सारे shit. Do you know I give them biggest album, biggest hit. सबसे बड़ा independent catalog after Sidhu's hits. Trust me anyway, मजाक नहीं कर रहा है, really mean it. The gap is really big and the stack is really thick. Do not try to breathe twice if you cannot relive. तू नहीं जानता है ऐसी आंखें पर ये आंखें तुझे जानती है. Let me tell you broski. देखा जो लाइन में क्लिक करता हूँ वो लाइन को आर्टिस्ट भी, I mean ये वाली लाइन बहुत सिंपल है कि तू इन आंखों को नहीं जानता पर ये आंखें तुझे जानती हैं. इट्स सो पोएटिक जिसकी कोई हद नहीं. मतलब मैं पिघलता हूँ ऐसी लाइंस पे. एंड किंग हैज बीन डूइंग दिस विद मी फ्रॉम पास्ट 5 fucking years, 3 or 4 years. तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी. ये कल्पना नहीं है और तू बावला है. स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किस्तें छाप रहा है. इंट्रो में चाट रहा है, आउटरो शाउट आउट बांट रहा है. अपने बच्चे ला नहीं सकता, बेला छाछा डांट रहा है. जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है. तेरा सूखा हैलेक और विवियन से पानी मांग रहा है. जो तूने देखा है तू उसको नहीं मान रहा है और जो तू दिखा रहा वो तेरा सूखा हैलेक और तू विवियन से पानी मांग रहा है. इज लाइक जिस आर्टिस्ट को इसने शाउट आउट दिया, इज जस्ट ओफ बहुत बढ़िया. ऊपर वाला मामला है ये बार आगे का है. 26 में झांक रहा है, 2 बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा है. तीसरे की जरूरत नहीं तू दूसरे में ही काप रहा है. पहली बार आवाज नीचे और लोफाई बीट पे नाच रहा है. मुजान भी कह रहा पहली बार आवाज नीचे और तू लोफाई बीट पे नाच रहा है. ओए यार में ही काप रहा है. पहली बार आवाज. ये बॉडीज का मतलब डिस ट्रैक है या फिर क्या? मतलब समझना है, मतलब इज ही सेइंग कि ये 2 काफी हैं और I might be wrong. ये बार आगे का है. 26 में झांक रहा है, 2 बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा है. तीसरे की जरूरत नहीं तू दूसरे में ही काप रहा है. पहली बार आवाज नीचे और लोफाई बीट पे नाच रहा है. मुजान भी असली नहीं तू कूल लगने को छाप रहा है. तू आया नहीं यहाँ पे गलत फहमी का माजरा है. तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत थी हाशिरा. लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा है. It's so dark to see कोई अपनी बॉडी काट रहा है. खूनी गिरने दे रहा अपनी जीभ से बूंदे चाट रहा है. उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले. बंटी बावला है. खैर छोड़ो इसकी बातें, इसकी ये भी खामखा है. काउंटर इससे हो रहा नहीं है, बातें जानी यहाँ से वहाँ है. अभी साबित करूंगा बंटी कितनी आवाज का है. ट्रस्ट मी ये क्लासिक मोमेंट और DHH इतिहास का है. ये रैप शो नहीं मैं बीफ गेम में हूँ. तुझसे मजे लेने हैं मुझको मैं ताली किसे दूं. सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर लूं और एक गाने वाला आउटरो बढ़िया सिंगर को दे दूं. Is it what it is? Is it what it is? कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले. कभी भी हम तेरी ले ले. मैं बोलूंगा तुम भैंस की आंख, मेरे को बायस बोलोगे, पर लास्ट वाले बेला की आवाज में बेटर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग होनी चाहिए थी. मतलब हम तेरी ले ले कभी भी हम तेरी ले ले बंटी, हम तेरी ले ले. तुझे
पता है मेरा नाम क्या है? Yo, Monopoly Moose, motherfucker. जैसा मैंने सोचा था, it turned out to be a bad move to give King's good friend a shout out in your diss track against King. और ये मतलब थप्पड़ है मुंह पे भैंस की आँख। जिस बंदे को शाउट आउट दिया तुमने, वही बंदा सामने वाले के डिस ट्रैक में आके आपको गाली दे रहा है। तो बहुत बड़ा थप्पड़ है यार, शिट। ट्रैक की बात करें, ट्रैक बहुत अच्छा है। कहीं कहीं मैं मेरे क्लिक नहीं किया, जहाँ नहीं किया मैंने तुमको बता दिया। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एंड में भी और कहीं कहीं भी मेरे को वोकल्स में कुछ कमी लग रही है मिक्सिंग मास्टरिंग को लेके। और मुझे लग रहा है कि ये भैंस की है कि इंस्टाग्राम का झोल है, ये इंस्टाग्राम का झोल है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप जब फोटोज़ भी डालते हो तो भी आपकी फ़ोटोज़ वो ख़राब कर देता है क्लैरिटी के मामले में। और सेम ऑडियो डालिए तो, क्योंकि ऑडियो प्लेटफॉर्म है नहीं है, यूट्यूब इज़ स्टिल एन ऑडियो प्लेटफॉर्म। क्योंकि यूट्यूब के सिर्फ वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, यूट्यूब अब ऑडियो प्लेटफॉर्म भी रह गया, ऑडियो प्लेटफॉर्म भी है। So this is my guess. If we talk about the track, बहुत सही था, काउंटर्स दिए हैं, बहुत बेइज्जती भी किया एक आधा जगह। सबसे बड़ा हाईलाइट वही आउटरो में आप उसी को लिया है जिसको सामने वाला शाउट वो दे रहा था, क्या कहते हैं, शाउट आउट दे रहा था। दूसरा वो हाशिरामा एनिमल के जो रेफरेंसेस मांगे हैं कि कोई अपनी बॉडी काट रहा है, खून ना गिरे उसको चाट रहा है, उफ, वो बहुत आला था। मतलब ऑल एंड ऑल दिस ट्रैक इज फायर। मतलब इफ यू आस्क कि ये पहले वाले से बेटर था, तो आई वुड से मामा मौसी का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, पर इट इज़ अ गुड ट्रैक। बहुत सही गाना है एंड बहुत सही लाइन्स हैं। एंड आई लव द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस बीफ बैटल, जहाँ पे लाइंस जो सीधी हैं पर बहुत पोएटिक हैं, वो चुभ रही हैं। ये मेरे साथ ही हमेशा रहेगा। 2 हाइलाइट्स इस गाने की, एक मम्मी कैसी है, मम्मी ठीक है, उसने ये कोई धमकी नहीं दी कि वहाँ पे गया तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा, वो प्यार से ही बता रहा है मम्मी कैसी है, मम्मी ठीक है। मम्मी बोलती है तेरा मुंबई वाला दोस्त नीच है। वो कहता है, वो कह रहा है कि वो पहले भी नीच था, अभी भी नीच ही है। वो बहुत सही है, बहुत सही है, ठीक है। और दूसरी वो वाली बात थी कि तू ये आंखें नहीं जानता पर ये आंखें तुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। ये हाईलाइट था मेरा इस डिस ट्रैक को लेके। लेट्स जस्ट सी व्हाट एमी वे बंटा विल डू। कल आ जाएगा एमी वे बंटा का गाना होपफुली, क्योंकि जैसे कि बीफ में चलता है, इफ़ यू सेट अ स्टैंडर्ड और आप रूल खुद बनाते हो तो आपको फिर उन रूल्स को फॉलो करना होता है। 24 घंटे के अंदर मैंने डिस बना के डाल दिया था, वॉज एनीवेज क्लेम। 24 घंटे के भीतर ही किंग ने गाना बना के डाल दिया, तो इट्स बॉल इज इन एनीवेज कोर्ट। तो अगर वो 24 घंटे से लेट करता है, दैट्स हिल टेक एन एल फॉर दैट फॉर श्योर। तो फिलहाल के लिए यही था मेरा रिएक्शन, यही था मेरा रिव्यू। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं बहुत जल्दी बहुत सारे बहुत अमेजिंग कंटेंट के साथ आने वाला हूँ। अभी तक मैं पार्ट टाइम यूट्यूबर था, अभी तक मैं कैजुअल पार्ट टाइम यूट्यूबर था, पर अब मैं परमानेंट पार्ट टाइम यूट्यूबर बनने की सोच रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट आई लव इट व्हेन आई एम विद यू गाइज, लिसनिंग टू स्टफ, doing what I like doing, talking about hip hop, making some tracks, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड मैं डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, मैं फिर से दे दूँगा कि ये मेरे 2 भाई हैं और दोनों ही तबाही हैं, तो मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। इट्स जस्ट माई जेन्युइन ओपिनियन। आई हैव utmost respect for both the artists। मैं जिसका गाना सुनता हूँ मैं उसकी तरफ से सुनता हूँ, एंड आई ट्राई टू कनेक्ट विद हिम, और जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोलता हूँ। बट आई नो कुछ कट्टर फैंस विल नेवर बी हैप्पी, एंड आई गेट इट वेयर यू कम फ्रॉम। मैं भी शाहरुख साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, और मैंने भी सलमान भाई को बहुत गालियाँ निकाली हैं। तो अपनी जगह सही हो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी निकलता हूँ यहाँ से, बढ़ता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।